आज बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 एग्जाम में क्लास 12 बायोलॉजी में प्रश्न आपके लेकर जो सामने उपस्थित है वह कौन सा प्रश्न है इसको देखें। और ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न हो गया उत्तक संवर्धन। पहला प्रश्न इसमें देखें, उत्तक संवर्धन की परिभाषा लिखें। इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? उत्तक संवर्धन लिख करके अंडरलाइन और डैश करेंगे। किसी जीव के उत्तकों यानी टिश्यू या कोशिकाओं को कृत्रिम रूप से यानी कृत्रिम माध्यम से बढ़ाने की तकनीक है। उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं? एकदम कम शब्दों में और टू दी पॉइंट और कंसेप्चुअल बातों को रखें, जिससे कि हमारा उत्तर बहुत ही बेहतर हो। तो देखिए कैसे लिखेंगे। उत्तक संवर्धन में किसी जीव के उत्तकों या कोशिकाओं को कृत्रिम माध्यम से बढ़ाने की तकनीक है। इसे माइक्रो प्रोपगेशन भी कहा जाता है। उत्तक संवर्धन को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहा जाता है। इस तकनीक में किसी पौधे के टुकड़े या अंगों को प्रयोगशाला में उगाया जाता है। इसी प्रक्रिया को उत्तक संवर्धन कहते हैं, यानी कि प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस तरह से उत्तक संवर्धन बनता है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दिस ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यू मस्ट हैव टू गो थ्रू दिस ऑल क्वेश्चंस। दूसरा हो गया जीन अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की परिभाषा लिखे। जीव अभियांत्रिकी क्या है की परिभाषा लिखे। इसका उत्तर हम लिखेंगे जीन अभियांत्रिकी, इसे या आनुवंशिक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है। तो लिखेंगे अपने उत्तर को कि जीव अभियांत्रिकी या आनुवंशिक अभियांत्रिकी किसी जीव के डीएनए मतलब किसी भी जीव के डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड में हस्तक्षेप करके उसे बदलने की प्रक्रिया है। यानी कि जीन अभियांत्रिकी में किसी भी जीव के डीएनए में हस्तक्षेप करना यानी कि उसको चेंज करना, हस्तक्षेप करके उसे बदलने की प्रक्रिया को ही जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। इसे पुनः संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है, यानी कि फिर से उसको फॉर्म में लाने की प्रक्रिया को ही जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी और इस तरह से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होते हैं उसमें नए जीन का ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो इसे सटीक उत्तर हम शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, कम समय में टू द पॉइंट और सारी बातों को डालेंगे। इसके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर नेक्स्ट, एड्स के 2 लक्षण बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो आपको है एक कैप्सूल की तरह काम करेगा और यह प्रश्न निसंदेह आपको देखने को मिलेगा आपके प्रश्न पत्र में जब आप एग्जाम देने जाएंगे। और इसका उत्तर कितना बेहतर हम लिखें वह भी आप देखें। एड्स HIV वायरस से होने वाला बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा क्या इसका पूरा डेफिनेशन हो गया एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस के कारण होने वाला बीमारी है। इसके 2 लक्षण निम्न है। अब इसमें 2 लक्षण पहला लिखेंगे गले या बगल में सूजन भरी गिल्टियां होना, ये सिम्टम है जिससे पता चलता है। दूसरा हो गया लगातार कई हफ्ते दस्त होना, मांसपेशियों में दर्द होना। चूंकि प्रश्न में जितना पूछे उतना ही जवाब देना है, हम 2 लक्षण शॉर्ट फॉर्म में दे दिए और जब भी लिखे इसको 1 2 सीक्वेंस में लिखे। इस तरह से हमारा यह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप क्या समझते हैं। अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे इसको देखिए। भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव की वजह से हुई थी। एकदम सीधा सटीक और टू द पॉइंट। तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड, याद रखेंगे यूनियन कार्बाइड प्लांट में, तो यहाँ प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव की वजह से हुई थी। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे लिखेंगे यह गैस कीटनाशक बनाने में इस्तेमाल की जाती है, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो है कीटनाशक बनाने में इसका प्रयोग होता है। यह त्रासदी 2 दिसंबर 1984 1984 को 2 दिसंबर के दिन यह भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसमें लगभग 2660 लोगों की जान चली गई थी, यानी कि मौत हो गई थी। तो यह आपका हो गया भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। इस तरह से आप इस वीडियो को पॉज करके और सारे नोट्स को अच्छा से बनाते हुए और दोस्त को बड़ा तन्मयता के साथ पढ़ें और अपने परीक्षा में बेहतर करके आए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।